अच्छा, इसके अलावा जो है आपके काम की क्या सूरत हाल है? जो टास्क आपको साथ साथ दिए जा रहे हैं वो कंप्लीट हो रहे हैं आपके? कल मैंने आप वापस आके रिपोर्ट ली है क्योंकि मैं 4 दिन जरा आउट ऑफ सिटी ही था। तो रिपोर्ट्स तो कुछ आपकी बेहतर हैं, ठीक है, पिछले बैचेस के मुकाबले में जो वर्किंग आपकी माशाल्लाह बेटर है। इसको मजीद बेटर करने की कोशिश कर रहे हैं। शायद जिक्र किया होगा अदनान साहब ने, या फिर जो है अली ने जिक्र किया होगा आपके साथ, या जो भी यहाँ पे सपोर्ट टीम के साथ लोग आपके साथ हैं। उसमें यह है कि अभी फिलहाल हम कोशिश कर रहे हैं, जो मैंने जिक्र किया था ना आपके साथ, जो एडसे अकाउंट का आप उसे उसका बायर अकाउंट आप बाय कर लें तो उसका उसका बेनिफिट मिलेगा आपको। तो उसका ऑल्टरनेट जो है ना देखने की कोशिश कर रहे हैं। वो मैं उसको पहले कर चुका हूँ, मुझे याद आ रहा था कि मैं पिछले रमजान शरीफ के अंदर छोटे भाई जो है ना वो हैं वेब डेवलपर। तो वो काफ़ी एक्सपीरियंस्ड हैं, उनको 10-12 साल का तजर्बा उनका, बल्कि आई थिंक 14 ईयर्स का उनका एक्सपीरियंस है इसी फील्ड के अंदर। तो उनसे मैंने एक स्क्रैपर रेडी करवाया था। वो स्क्रैपर क्या था कि वो एडसे के डाटे को स्क्रैप करने के लिए। अब एडसे के ऊपर तकरीबन 1 लाख समथिंग साइटें मौजूद हैं। तो मेरे जहन में अचानक ये चीज़ आई, आपकी जो जिस दिन मुलाकात आपसे ये उसके बाद, कि क्यों ना ऐसा किया जाए कि जो डाटा सारा एडसे का वो स्क्रैप कर लिया जाए। बजाय इसके कि आप हर बंदा वहां अकाउंट बाय करे, 30 डॉलर स्पेंड करे, तो हम थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट करके, थोड़ा सा टाइम खर्च करके हम वो एक स्क्रैपर बना लें जिससे हम डाटा स्क्रैप कर लें। तो अभी ये उस पर वर्किंग चल रही है। जो डाटा मैं स्क्रैपर बनवाया हुआ था उसको हम यूज़ करते रहे हैं पहले। लेकिन एडसे ने अपने साइट को थोड़ा सा अपडेट किया है, अब वो स्क्रैपर वर्क नहीं कर रहा। कल मैंने आके आते साथ ही मैंने पहला काम वही किया, यहाँ पे बैठ के, कि मैंने उसको उसको चेक किया, वो जो एक्सटेंशन थी कि क्या वर्क कर रही है कि नहीं कर रही। तो वो अनफॉर्चुनेटली वर्क फिलहाल नहीं कर रही। उसको थोड़ी सी जो है ना अपडेट की जरूरत है। आज मुझे छोटे भाई ने बताया कि वो जो प्लेटफॉर्म अपडेट किया है ना एडसे ने, उस वजह से डाटा वहां से एक्सट्रैक्ट नहीं हो पा रहा। तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह एक आधे दिन के अंदर हम अपनी एप्लीकेशन को अपडेट कर लेंगे जिससे डाटा हम स्क्रैप करना शुरू कर देंगे। उसका हम ये काम करेंगे कि वो जो 1 लाख साइटें एडसे ने ऐड की हुई हैं, उसके अंदर एडसे पे बहुत सारे लोगों ने, पूरी दुनिया से लोगों ने वहां पे साइटें ऐड की हुई हैं। हम वो 1 लाख साइटें वहां से निकाल लेंगे। अब 1 लाख साड़ी निकाल के उसकी एक फाइल बना के कोशिश करेंगे कि आपको एक फाइल वो ट्रांसफर कर दी जाए। अब सब लोगों को फाइल दे देंगे। अगर ये स्क्रैपर वर्क कर गया, उससे फिर ये होगा, दो चीजें होंगी, दो फायदे आपको होंगे। पहला फायदा आपको ये होगा कि अगर, तो आपने वो 1 लाख का डाटा निकाल लिया, जो साइटें आपने आउटरीच करनी है, आपने सबसे पहले वो शीट खोली 1 लाख साइटों वाली, उसमें चेक की कि क्या यहाँ पे वो है कि नहीं है। अगर वहां पे है तो ठीक है, नहीं है उसे आप एडसे पे ऐड कर दें। मेरी बात समझ रहे हैं ना? वो साइट क्या हो जाएगी, वो यूनिक हो जाएगी। तो साइटों की यूनिकनेस चेक करने के लिए आपके पास एक फाइल आ जाएगी। बजाय आप एडसे का अकाउंट बाय करें, आप फ्री में उस फाइल के अंदर से साइटों की जो यूनिकनेस है वो चेक कर सकेंगे। पहला फायदा ये होगा। नंबर 2 फायदा ये होगा कि उस 1 लाख डाटे को अगर आप खुद आउटरीच करना चाहें, उनके कॉन्टेक्ट निकालें, कॉन्टेक्ट निकाल के उनको वेरीफाई करें और वेरीफाई करके उनको आउटरीच कर लें। तो वो जो डाटा हम फाइंड करते हैं, जो डाटा हम देखिए, फर्ज करें कोई एक ऐसी निश है जिसकी साइटें नहीं मिल पा रही हैं, इस साइटें हमें नहीं मिल पा रही हैं, तो आप क्या करेंगे, वो उस निश की साइटें उस फाइल में से देखें, उन्हें फिल्टर करके, उन्हें क्या करें, कॉन्टेक्स्ट निकाल के उन्हें उन्हें आउटरीच कर लें। इससे क्या होगा, काम आपका काफी हद तक जो है वो इंशाल्लाह इजी हो जाएगा। एक जो और अपडेट है वो ये है जी, कि आपकी जो है जो ईमेल वेरीफायर है, उसमें शायद कुछ लोगों का ये मसला था कि उनको प्रॉब्लम आ रहा था। अभी भी मसला आ रहा है कि नहीं आ रहा? ईमेल वेरीफायर का इशू आ रहा है अभी अभी भी आपका? तो ईमेल वेरीफायर जो है ना वो मैंने अपना रेडी करवा लिया है। मतलब उसमें यह है कि हमने अपना थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट करके उसके ऊपर उसको अपना हमने रेडी करवा लिया है। बल्कि वो टेस्टिंग उसकी हो चुकी है। सिंगल सिंगल जो वेरीफाई करना है वो तो टेस्टिंग हो चुकी है। बल्क वेरिफिकेशन मैंने आज चेक करनी है। बल्क वेरिफिकेशन का फंक्शन कल बन के आया है, तो वो आज उसको मैं चेक करूंगा। तो उसको भी मैं देखूंगा कि चाहे मैं अपनी साइट के ऊपर लगा दूंगा उसे, farhanbilal.com के ऊपर, या कोई एक नई वेबसाइट बना के उसके ऊपर लगा देंगे। तो वो भी इंशाल्लाह इस वीक के अंदर ये भी चीज़ आपकी मसला हल हो जाएगा, जिसके अंदर आप फिर ईमेल्स को वेरीफाई कर सकेंगे। उस पर साइन अप आपने बस करना है। साइन अप करके अपना ईमेल आईडी, फोन नंबर वगैरह दे के अकाउंट बनाएंगे। अकाउंट बना के फिर आप वहाँ 10-10 साइटें इकट्ठी डाल के, 10-10 ईमेल आईडी इकट्ठी डाल के उनको वेरीफाई कर सकेंगे जी। अभी उस पर वर्किंग हो रही है कि क्या हमने क्या साइन अप का तरीका क्या करना है उसके अंदर, वो देख लेंगे। मैनुअली अब ईमेल आईडी ऐड कर लें, वहां पे अपना नाम लिखें, ईमेल लिखें, फोन नंबर ऐड करें, साइन अप कर लें, उसके बाद उसको आगे यूज करना स्टार्ट कर दें। अभी देख रहे हैं। अच्छा, इसमें अब ये भी साथ इस पे वर्किंग अभी फिलहाल हो रही है। इंशाल्लाह उम्मीद है कि हमारा जो इस वीक का एंड होगा ना,
फ्राइडे सैटरडे, तब तक ये दोनों चीजें उम्मीद है इंशाल्लाह ये हम रेडी कर लेंगे। और जो स्क्रैपर है ना, वो तो मैं कोशिश करूंगा कि कल परसों तक ही उसको रेडी करवा के कर लिया जाए, लेकिन उसकी हमें कॉस्ट देखनी पड़ेगी कि हमें क्या कॉस्ट उसकी आ रही है। बट बिल्कुल माइनर सी कॉस्ट उसकी होगी, हल्की फुल्की सी, शायद कोई 1 रुपया या 2 रुपए या 5 रुपए पर वेरिफिकेशन, को इस तरह के कॉस्ट को इसकी होगी। तो वो थोड़ी बहुत नॉमिनल जो उसकी क्योंकि जब भी हम ईमेल वेरीफाई करते हैं ना, तो उसके पीछे हमें कॉस्ट पड़ रही होती है, जो सारा सर्वर चल रहा होता है या बाकी चीजें चल रही होती है, कॉस्ट पड़ रही होती है उसकी। तो वो कॉस्ट उसकी क्या आएगी, कुछ तो डाटा डेफिनेटली फ्री होगा, बाकी अगर ज्यादा डाटा चेक करना है आपने, फिर थोड़ी बहुत उसकी कॉस्ट होगी, 5 रुपए पर वेरिफिकेशन या 2 रुपए पर वेरिफिकेशन। वो कॉस्ट जो भी निकलेगी आज उसको कैलकुलेट करके मैं इंशाल्लाह बता दूंगा, तो उसको भी आप यूज कर सकेंगे। और फायदा ये होगा कि आपने डाटा इकट्ठा डाला, उसको वेरीफाई किया और शीट को एक्सपोर्ट कर ली। ये फायदा आपको होगा। 100 ईमेल इकट्ठी डाल के एक्सपोर्ट कर लें उनको, उनको पता चल जाएगा कौन सी वेरीफाइड है और कौन सी जो है अनवेरीफाइड है, कौन सी वैलिड है और कौन सी इनवैलिड है। बहरहाल ये तमाम चीजें इंशाल्लाह इसी वीक में इसको हम फाइनलाइज करेंगे। अभी आज का जो हमारा लेक्चर है, हमने बात स्टार्ट करनी है ईमेल मार्केटिंग के ऊपर, बात हमने स्टार्ट करनी है। कुछ चीजें हमारी ऑलरेडी हो चुकी हैं, रिकॉर्डिंग हमारी चल रही है जी। कुछ बातें हमने डिस्कस की थी ब्रीवो के लिहाज से, याद है ना आपको कि ब्रीवो का मैंने एक शॉर्ट सा लेक्चर आपको करा दिया था कि ताकि कुछ बेसिक चीजें पता चल जाए आपको। मुझे पता है आप में से कौन कौन यूज कर रहा है ब्रीवो को, किसी ने यूज किया ब्रीवो को? ओके, 1 2 3 4 5। ओके, ब्रीवो को कॉन्टिन्यूसली यूज कर रहे हैं या बस यूज करके छोड़ दिया उसके बाद? कॉन्टिन्यूसली कर रहे हैं, तो वहां से 50-50 ईमेल तो कर सकते हैं ना इजीली, इतना मसला नहीं है उसके अंदर। चलें, अच्छी बात है। अच्छा, अभी हमने आज जो बात करनी है ना, वो बात करनी है स्नो की। अब जो मुझे पर्सनली जो टूल पसंद है ना ईमेल मार्केटिंग के लिए, जिसको हमने पूरे साल का इकट्ठा बाय किया होता है, और उसकी कॉस्ट भी काफी ज्यादा है, लेकिन ब्रीवो से काफी महंगा है वो, लेकिन हम फिर भी उसको बाय करते हैं, वो Snow.io है। अब Snow.io हम क्यों यूज करते हैं, उसकी क्या रीजन है, उसमें क्या फीचर्स हैं, और हमने क्या कैसे यूज करना है उसको, तो अगले हमारे जो नेक्स्ट 3 लेक्चर्स हैं वो इसी टॉपिक के ऊपर होंगे। हमने 3 लेक्चर्स में सिर्फ स्नो को सीखना है। तो स्नो के अंदर फ्री में कुछ लिमिट मिलती है आपको, आप फिलहाल उसको यूज करेंगे। अगर आपको अच्छा लगा कि यार ये मेरे लिए बेनिफिशियल हो सकता है, ये मुझे फायदा पहुंचाएगा, मैं थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट करके इससे अच्छे क्लाइंट पकड़ सकता हूं, तो फिर आप इसको चाहे बाय कर लीजिएगा। तो ये कंपल्सरी नहीं है, ऑप्शनल है, लेकिन हम इसको सिखाएंगे लाजमी, ताकि अगर फ्यूचर में कभी भी आप इसको बाय करना चाहें तो आपको पता हो कि हमने यूज कैसे करना है। क्योंकि मुझे याद है कि मुझे आज से कुछ 3 साढ़े 3 साल पहले या 4 साल पहले शहजाद ने कहा था यार स्नो को यूज करो। तो मैंने स्नो को इसलिए इस्तेमाल नहीं किया था क्योंकि मुझे यूज करना नहीं था आ रहा, मुझे उसकी समझ नहीं आ रही थी कि यार ये क्या, किस तरह यूज करना है इसको मैंने। तो मैं इसलिए थोड़ा सा, क्योंकि बाकी बड़े काम होते थे, तो मैंने इस पर टाइम नहीं खर्चा और मैंने इसको नहीं सीखा। लेकिन जब मुझे लगा यार कि थोड़ा टाइम मेरे पास है और मुझे अब ये सीखना चाहिए, तो फिर मैंने सारी चीजें छोड़ के मैंने को 2-3 दिन लगा के तमाम चीजें इसकी एक दफा लर्न कर ली, और लर्न करने के बाद फिर मैंने इसको इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। और जब इसको मैंने इस्तेमाल करना शुरू किया, अब क्या हो रहा है, हमारा बहुत ज्यादा टाइम इससे सेव होता है। ये समझ लें कि बहुत ज्यादा टाइम, और इसके अलावा कम से कम 4 से 5 जो इंप्लॉयज हैं वो हमारे माइनस हो गए, उनका काम माइनस हो गया, उनको हमने किसी और काम पे लगा दिया। वो 4-5 इंप्लॉयज वाला काम हमारा कौन कर देता है, वो यहाँ पे स्नो कर लेता है। तो बहरहाल इसको यूज करना स्टार्ट करते हैं, आज देखते हैं। अच्छा, उससे पहले एक छोटी सी एक बात, ईमेल मार्केटिंग होती क्या है, मुझे कौन बताएगा आप में से, ईमेल मार्केटिंग से मुराद क्या है? जी, चलो ये भी अच्छी बात है। ईमेल के थ्रू मार्केटिंग करना, ओके, बिल्कुल ऐसी सिंपल सी डेफिनेशन है कि जब हम किसी भी चीज की, किसी भी प्रोडक्ट की, किसी भी सर्विस की ईमेल्स के थ्रू मार्केटिंग करेंगे, यानी हमने अपने कस्टमर्स तक या क्लाइंट्स तक अपनी बात पहुंचानी है थ्रू ईमेल्स, तो उसे क्या बोला जाएगा, ये ईमेल मार्केटिंग है। अब जो ईमेल मार्केटिंग है, एक्चुअली ये दो तरह हो सकती है, या तो मैन्युअली या फिर थ्रू एनी टूल। अब जो हमने जो शुरू में काम सीखा था कि साइटें फाइंड की, चाहे वो वेंडर साइटें हैं या क्लाइंट साइटें हैं, साइट्स को फाइंड किया, कॉन्टेक्ट निकाले, कॉन्टेक्ट निकाल के उनको वेरीफाई किया, फिर उनको मैन्युअली 1 बाय 1 मेल की, तो वो भी ईमेल मार्केटिंग थी। वो भी क्या था, ईमेल मार्केटिंग थी। लेकिन जो ट्रेंड है आजकल, जो ट्रेंड है वो क्या है कि हम 1 बाय 1 ईमेल्स नहीं करते, बल्कि थोड़े टाइम में ज्यादा ईमेलें करने के लिए हम यहाँ पे टूल्स का इस्तेमाल करते हैं। तो हमने इन लेक्चर्स में टूल को ही सीखना है। अच्छा, अब यहाँ पे जो ईमेल मार्केटिंग है उसके अंदर जो सबसे पहला स्टेप होता है वो होता है लीड जनरेशन। ईमेल मार्केटिंग का जो सबसे पहला स्टेप है वो क्या है, लीड जनरेशन।
लीड जनरेशन क्या होती है कि हमने जिन लोगों को मेल्स करनी है, जिनको हमने ईमेल पहुंचानी है, वो लोग कहां से आएंगे? हमने किन लोगों को अपनी मेल पहुंचानी है? तो वो जो रिसेपिएंट्स हैं जिनको हमने मेल पहुंचानी है, मेल डिलीवर करवानी है, वो लोग कौन होंगे, कहां से निकालेंगे, कैसे निकालेंगे? तो ये जो प्रोसेस है उसको फाइंड करने का, उसे बोलेंगे ये क्या है? ये लीड जनरेशन। जिस तरह हमने वेंडर्स के केस में क्या किया था, हमने गूगल पे जाके राइट फॉर अस लिखा, साइटें आ गई, हमने उनको शीट में डाल दिया, उनके कॉन्टेक्ट निकाल लिए, तो ये प्रोसेस क्या कहलाता है? इसे बोल देंगे ये वेंडर्स के लिहाज से लीड जनरेशन है। ये वेंडर्स की लीड जनरेशन हो रही है। और जब हमने कोई भी, आपको याद होगा कमर्शियल या कौन सा था, ट्रांजैक्शनल कीवर्ड्स टाइप करके वहां से हमने निकाली थी साइड में, जिनके स्टैट्स लो थे, तो उन्होंने उन्हें क्या बोलेंगे, वो क्लाइंट्स के लिहाज से हमारी लीड जनरेशन है। तो वो भी तरीका था लीड जनरेशन का। लेकिन अभी हम यहां देखेंगे स्नो के अंदर अपना बिल्ट इन फीचर भी मौजूद है, जिसके थ्रू आप लीड जनरेशन कर सकते हैं। जैसे कि मैंने जिक्र किया आपके साथ कि ईमेल मार्केटिंग में सबसे पहला स्टेप ये है कि लीड जनरेशन करनी है। आपने पहले वो लोग फाइंड करने हैं जिनको आपने मेले मेले सेंड करनी है। अब वो लोग फाइंड करने का जो मैनुअल तरीका है या थ्रू एससीएम रश, थ्रू एहरफ्स, वो हम ऑलरेडी देख चुके हैं। आज हमने क्या देखना है, स्नो को इस्तेमाल करके किस तरह लीड जनरेशन करनी है, उस पर हम बात करेंगे। आज लीड जनरेशन करवाएंगे, कल हम उनको जो ईमेल सेंड करने के लिए हमने जो ऑटोमेशन क्रिएट करनी है, ऑटोमेटेड हमने एक सिस्टम बना देना है कि पहली मेल भी खुद ही चली जाए, जिनका रिप्लाई नहीं आया उनको फॉलो भी खुद ही चला जाए। ठीक है जी, ये तमाम जो चीजें हमने सेटअप किस तरह करनी है, इस पर बात इंशाल्लाह फिर हम कल के और परसों के लेक्चर में करेंगे। तो अभी चलते हैं स्नो के ऊपर। स्नो भी हम लिखेंगे जब यहाँ पे तो आपने अब क्या करना है, आज घर जाके सबसे पहला काम ये करना है कि स्नो के ऊपर आपने अपना अकाउंट जो है वो बना लेना है। अकाउंट जब आपका बना होगा तो अकाउंट बनाने के बाद आपको मिलते हैं नॉर्मली 50 क्रेडिट्स। 50 क्रेडिट्स का मतलब ये है कि आप 50 क्लाइंट्स फाइंड कर सकते हैं यहां से। या स्नो का अपना भी ईमेल वेरीफायर है, तो आप उन 50 क्रेडिट को इस्तेमाल करके या 50 क्लाइंट फाइंड कर लें, या फिर आपने क्लाइंट फाइंड किए हुए हैं, आप उनकी ईमेल्स को वेरीफाई कर लें। दोनों काम कर सकते हैं, लेकिन एक चीज करेंगे, यानी एक ईमेल वेरीफाई की, आपका एक क्रेडिट क्या हो गया, वो खर्च हो गया। तो आप 50 ईमेल्स को वेरीफाई कर सकते हैं या 50 न्यू क्लाइंट्स फाइंड कर सकते हैं। तो अभी देखिएगा, थोड़ी सी जरा प्राइसिंग की इसकी बात कर लेते हैं। हमने हमारे पास इस वक्त फिलहाल तो जो क्रेडिट्स हैं वो तो काफी ज्यादा इकट्ठे हो गए हैं। इस वक्त जो क्रेडिट्स मौजूद है हमारे पास वो 13,505 क्रेडिट्स हैं, जो कि इकट्ठे हुए हैं। नहीं, इतने हमारे पास ये मंथली 5,000 मिलते हैं हमें। दिसंबर में हमने ये अकाउंट रिन्यू किया था, तो दिसंबर, जनवरी और फरवरी, तो ये टोटल हमारे जो है ना 15,000 जो क्रेडिट्स हैं हमारे, वो थे, जिसमें से अभी हमारे पास 13,505 जो है ना मजीद बाकी हैं। अच्छा, बहरहाल प्लान्स जरा देख लेते हैं, प्लान्स क्या है इनके। जो फ्री वाला प्लान है इनका, उसमें क्या मिलेगा आपको, उसमें क्या क्या कर सकते हैं आप। उसे कहा जी कि फ्री वाला जो ट्रायल प्लान है इसका, उसके अंदर आपको मिलेंगे 50 क्रेडिट्स। 50 क्रेडिट्स। उसके बाद आपको मिलेंगे 100 रिसेपियंट्स। 100 रिसेपियंट्स मुराद है कि 100 लोगों को आप ईमेल्स कर सकते हैं। इसके अलावा आप अपने ईमेल आईडी को वार्म अप कर सकते हैं। वार्म अप के बारे में बात हमारी हुई थी। देखिए, जब भी हम कोई न्यू ईमेल एड्रेस बनाते हैं ना और उससे धड़ाधड़ मिलने शुरू कर देते हैं, तो गूगल को शक हो जाता है, यार आज ही इसने नई ईमेल बनाई है, साथ ही इसने इतनी मेलें शुरू कर दी हैं, तो गूगल आपकी ईमेल आईडी को ब्लैकलिस्ट कर देता है। मेलें आपकी स्पैम में जाना शुरू हो जाती। तो कुछ टूल्स हैं, जिस तरह मेरी एक वीडियो थी चैनल के ऊपर जी मैस के बारे में। तो जी मैस हमें फ्री में ईमेल वार्म अप करने की अपॉर्चुनिटी देता था। लेकिन जी मैस ने, उसके बाद क्या हुआ कि गूगल ने 2 साल पहले ये तमाम ईमेल ईमेल वार्म अप करने वाले जो टूल्स थे उन सबको नोटिफिकेशन भेजा कि आप अपनी सर्विस बंद कर दें, वरना हम आपको उड़ा देंगे, वरना आपको ब्लॉक कर देंगे हम, अगर आपने ये सर्विस बंद ना की। क्योंकि गूगल ने कहा जी ये सर्विस जो है ना ये लीगल नहीं है, हमारे हमारे रूल्स के अगेंस्ट है। ईमेल को वार्म अप करना हमारे रूल्स के खिलाफ है। तो काफी लोगों ने अपनी सर्विसेज बंद कर दी, लेकिन स्नो ने किसी और तरीके से जुगाड़ लगा के अपनी सर्विसेज को जारी रखा हुआ है। तो आप अपने एक ईमेल एड्रेस को वार्म अप कर सकते हैं, यानी एक नई ईमेल आईडी है, आप उसको वार्म अप करें, उससे 450 मेलें सेंड होंगी, थोड़ी थोड़ी करके। स्नो क्या करेगा, 450 ईमेलें सेंड करेगा और आपकी ईमेल आईडी क्या हो जाएगी, वार्म अप हो जाएगी।
अब जब उससे आप मेलें करेंगे वेंडर्स को या क्लाइंट को, तो आपकी ईमेल का इनबॉक्स में जाने के चांसेस क्या हो जाएंगे, वो काफी ज्यादा हो जाएंगे। तो यहाँ पे आप ईमेल फाइंड कर सकते हैं, ईमेल को वेरीफाई कर सकते हैं, वार्म अप कर सकते हैं, डिलीवरेबिलिटी चेक कर सकते हैं, ड्रिप कैंपेन्स बना सकते हैं, और आपके पास सीआरएम है और क्रोम की एक्सटेंशन, ये तमाम चीजें आपको फ्री अकाउंट मिलती हैं। और अगर आपने इसका पेड अकाउंट बाय करना है तो $30 पर मंथ में आपको मिलता है। अगर आप मंथली बाय करते हैं तो ये $39 पर मंथ, इसमें आपको मिलते हैं 1000 क्रेडिट्स। तो 1000 क्रेडिट्स का मतलब क्या है कि आप या तो 1000 क्लाइंट फाइंड कर लें, या फिर 1000 ईमेल्स को वेरीफाई कर लें, या लिंक्डइन खोल के उसकी इसकी एक्सटेंशन लगाएं और लिंक्डइन से 1000 लोगों की ईमेल फाइंड करके उसको वेरीफाई करें। जिस तरह पोलो था ना, मैंने बताया था आपको, जिस तरह अपोलो था, इस तरह जो स्नो है अपोलो से भी काफी बेटर है। अगर आप इसको यूज करते हैं तो ये भी आपको उन तमाम लोगों के कॉन्टेक्ट्स फाइंड करके उन्हें वेरीफाई करके आपको दे देगा, बोलो जी ये कॉन्टेक्ट्स है और ये वेरीफाइड है और ये अनवेरीफाइड। तो आप बल्क में इसके थ्रू फाइंड कर सकते हैं, मैं भी करके दिखाऊंगा आपको इंशाल्लाह। ये भी लीड जनरेशन का पार्ट है। बहरहाल, हमने जो इसका पैकेज बाय किया था, ये वाला पैकेज बाय किया होता है, ये एनुअल पैकेज बाय करते हैं हम, और इसमें हमें 5000 मिलते हैं क्रेडिट्स पर मंथ, और 10,000 लोगों को हम ईमेल्स कर सकते हैं। तो ये हमारा ये बड़ा पैकेज है, और जितनी जितनी मर्जी ईमेल आईडीज को वार्म अप कर लें, जितनी मर्जी मेलें कर लें, मतलब ये हमें काफी बड़ा पैकेज मिलता है। और यहाँ अपनी टीम ऐड करके हम टीम को एक्सेस दे देते हैं, तो टीम को रोल्स असाइन कर देते हैं, वो टीम हमारा काम कर लेती है। बहरहाल जी, वापस चलते हैं मेन काम की तरफ। हमारा जो मेन काम है वो है लीड जनरेशन। तो यहां से हमने लीड जनरेशन कैसे करनी है, आपने सिंपली जाना है, यहां जाना है फाइंडर के ऊपर। आप यहां पे क्लिक करेंगे, फाइंडर के ऊपर क्लिक करेंगे, और फाइंडर में जब आएंगे तो यहां देखिएगा आपके पास कुछ ऑप्शंस आ गई हैं फाइंडर में। ऊपर हमारे पास दो ऑप्शंस हैं, प्रोस्पेक्ट्स या कंपनीज। आप क्या फाइंड करना चाहते हैं? प्रोस्पेक्ट से मुराद है इंडिविजुअल्स, और कंपनी से मुराद है पूरी पूरी कंपनी। आपने कंपनीज को आउटरीच करना है, यानी एसईओ एजेंसीज फर्ज करें। हमने कंपनी से रब्ता करना है, यार मेरे पास ये फलां चीज है, अगर आपकी कंपनी को ये चीज चाहिए तो मैं प्रोवाइड कर सकता हूं। कंपनीज को रब्ता करना है तो कंपनीज पे क्लिक कर लेंगे। अगर आपने इंडिविजुअल पर्सन से रब्ता करना है तो आप इंडिविजुअल पर्सन पे क्लिक कर लेंगे। ठीक हो गया। अच्छा, मैं एक काम करता हूं कि मैं यहाँ पे प्रोस्पेक्ट्स इंडिविजुअल्स को पहले देखता हूं कि मैंने इनफरादी लोगों को रब्ता करना है, मैंने मुझे कौन से लोग चाहिए। जॉब टाइटल, मुझे ऐसे लोग चाहिए जिनका जॉब टाइटल क्या हो। हमारे मतलब के लोग कौन से हो सकते हैं? मार्केटर्स, डिजिटल मार्केटर्स हो सकते हैं, या इसके अलावा एसईओ एक्सपर्ट्स हो सकते हैं, एसईओ हेड्स हो सकते हैं, एसईओ एग्जेक्टिव हो सकते हैं। तो मैं यहां पे अगर फर्ज करें एसईओ लिखता हूं ना, ये मुझे ऑप्शन दे देगा कि आप कौन सा बंदा सर्च करना चाह रहे हैं एसईओ वाला। एसईओ स्पेशलिस्ट, एसईओ, एसईओ मैनेजर, एसईओ एग्जेक्टिव, एसईओ एनालिस्ट, एसईओ कंसल्टेंट, हेड ऑफ एसईओ, एसईओ कंटेंट राइटर, सीनियर एसईओ स्पेशलिस्ट। ये मुख्तलिफ ये जॉब्स आ गई हैं। एसईओ कॉपी राइटर, एसईओ टीम लीड। ठीक है जी। अब यहां पे अगर मैं फर्ज करें सर्च करता हूं कि बैकलिंक लिख के सर्च करते हैं कि ऑप्शन आती है बैकलिंक एक्सपर्ट, बैकलिंक्स प्रोवाइडर, एसईओ वेब गेस्ट पोस्टिंग एंड डू फॉलो बैकलिंक्स प्रोवाइडर। अब अपनी ही फील्ड के बैकलिंक्स मैनेजर, बैकलिंक्स मैनेजर जो बंदा बैकलिंक्स को मैनेज करता है, तो फर्ज करें मैं इस पर क्लिक कर लेता हूं कि मुझे अपनी फील्ड के बंदे दिखा दो। मैं उनसे क्या कहूंगा कि आप बैकलिंक्स मैनेजर हैं, मेरे पास इतना सारा डाटा मौजूद है जो कि मैं आउटरीच कर चुका हूं, या मेरे पास अच्छी साइटें हैं तो मैं आउटरीच कर चुका हूं। अगर आपको ये साइटें पसंद आती हैं तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं आपके बिहाफ पे इन पे गेस्ट पोस्टिंग कर सकता हूं। मेरी बात समझ रहे हैं ना? तो जो बंदा किसी कंपनी में बैकलिंक्स मैनेजर है, इसका मतलब क्या है कि वो उस कंपनी के जितने भी ऑर्डर्स आते हैं उनके बैकलिंक्स लगवाता है, उनके बैकलिंक्स मैनेज करता है, साइटें ढूंढता है, तलाश करता है और ऑर्डर कंप्लीट करवाता है। एक बात याद रखिएगा कि जितनी भी कंपनीज हैं जो मिड साइज की कंपनी है, जो बहुत बड़ी कंपनी होती है ना, उसने ये सारे टास्क के लिए अपनी पूरी टीम हायर की होती है। इन्होंने इन हाउस 50 लोग रखे होंगे आउटरीच करने के लिए, 20 लोग रखे होंगे आउटरीच करने के लिए। जो बहुत छोटी कंपनी होगी उसने कोई बंदा नहीं रखा होगा, वो खुद ही अपना काम खुद ही करेंगे। उनका बजट कम होता है, वो काम किसी से करवाते नहीं है, वो खुद ही कर लेते हैं। हमने टारगेट करना होता है ऐसी कंपनी को जो दरमियानी साइज की हो, ना बहुत बड़ी हो। जब बहुत बड़ी होगी तो उन्हें उन्हें हमारी जरूरत नहीं होगी, जो बहुत छोटी होगी उन्हें भी हमारी जरूरत नहीं है। हमें जरूरत की हमारी जरूरत किसको हो सकती है? दरमियाने साइज की कंपनी।
उसको हम ये बताएंगे कि मेरे पास डाटा अच्छा खासा मौजूद है, अगर आप इस डाटे को एक दफा चेक कर लें तो जो साइटें आपको पसंद आएंगी हम उस पर आपकी गेस्ट पोस्टिंग करवा सकते हैं फौरन, या विद इन अ वीक, विद इन अ मंथ, जो भी हमने कहना वो कह सकते हैं। तो हमने इस तरह के लोग ढूंढने हैं जो हमारी फील्ड के होंगे, तो बैकलिंक्स मैनेजर ढूंढ सकते हैं, या फर्ज करें मैं किसी एसईओ हेड को पकड़ लेता हूं, सॉरी, एसईओ हेड। अब जो बंदा भी किसी कंपनी में एसईओ हेड होगा वो एसईओ के सारे मामला देख रहा होगा, ऑफ पेज के भी ऑन पेज के भी। तो लिहाजा अगर मैं उसको ऑफर करूं, यार ये अच्छी साइटें मेरे पास हैं, अगर तुम्हें इन पे गेस्ट चाहिए तो मुझे बता देना, तो दैट मीन्स वो जब भी गेस्ट पोस्टिंग किसी क्लाइंट की करेगा वो डेफिनेटली हमसे रब्ता कर सकता है। तो हम अपनी फील्ड के इन लोगों को अप्रोच कर सकते हैं। एसईओ हेड मैंने सेलेक्ट किया, लोकेशन सेलेक्ट करेंगे, हमें किस कंट्री के लोग चाहिए। तो लेट्स सपोज मैं ऐसा करता हूं कि मैं स्पेन, लेट्स सपोज मतलब मैं स्पेन की बात कर लेता हूँ, यूके यूएस से तो काफी लोग करते हैं। ओके, इंडस्ट्री, इंडस्ट्री कौन सी है जी? अब यहां पे मैं कहता हूं जी मार्केटिंग, मार्केटिंग की इंडस्ट्री होनी चाहिए, मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजिंग, ये सिलेक्ट कर लेते हैं। स्किल्स, कंपनी लोकेशन, कंपनी की लोकेशन भी हम लगा लेते हैं जी, स्पेन लगा लेते हैं कि स्पेन बेस्ड कंपनी हो। हम स्पेनिश, जो अगर फर्ज करें स्पेनिश साइटें मेरे पास है ना, तो मैं स्पेन के लोगों को अप्रोच करूंगा। कंपनी का साइज, चूज नंबर ऑफ एम्प्लॉइज, रेवेन्यू, स्पेशलिटीज, फाउंडेड कंपनी नेम, फर्स्ट नेम लास्ट नेम, ये सारी चीजें चाहे रहने दें, इन सबको चाहे रहने दें। आप सिंपल इसका सर्च का बटन दबाएं। अच्छा, इसने कहा जी कि फिलहाल डाटा जो है इसके मुताबिक कोई नहीं फाइंड हुआ हमारे पास, हम कोई एक चीज माइनस करके देखते हैं। मैं यहां पे या ऐड कर लेते हैं इसके अंदर कंपनी लोकेशन, यहां पे हम कर लेते हैं एसईओ हेड के अलावा यहां पे एसईओ, मैं एसईओ स्पेशलिस्ट भी कर लेता हूं। अब मल्टीपल कर सकते हैं, यहां पे मैं एसईओ एग्जेक्टिव भी कर लेता हूं, मैं एसईओ मैनेजर भी कर लेता हूं, और फिर करता हूं सर्च कि डाटा हमारे पास आता है कि नहीं आता। इसने कहा जी ये डाटा आ गया, 198 लोग आए हैं, 198 लोग आगे हैं, जो कि हमारी हमारे जो हमने सर्च की थी चीजें उसके अकॉर्डिंग है। अब देखें क्या होगा, होगा क्या यहाँ पे, होगा यहाँ पे ये, मैं थोड़ा जूम कर दूं इसको जरा। अब ये हमें क्या बता रहा है, नेम बता रहा है उस बंदे का, उसका ओहदा कौन सा है वो बता रहा है, ये एसईओ स्पेशलिस्ट है, ये एसईओ मैनेजर है, उसकी कंपनी का नाम बता रहा है, और कंपनी कहां पे है उसने उसका एड्रेस बता दिया। इसके अलावा अगर आपने इसकी ईमेल फाइंड करके वेरीफाई करनी है तो आप इसको कर सकते हैं। मैं क्या करूंगा, मैं काम करूंगा, क्योंकि हमने इसको टूल्स को मतलब क्रेडिट को यूज करना है, तो कैसे यूज करेंगे, 198 मेरे पास लोग आए हैं, मैं इस पे क्लिक करूंगा और मैं सारे सिलेक्ट कर लूंगा, मैं करूंगा जी ऑल ऑन पेज या ऑल सर्च रिजल्ट्स, मैं 198 सारे के सारे मैंने सिलेक्ट करनी है। अब मैं क्या करूंगा, मैंने करूंगा ऐड टू लिस्ट। अब मैं एक नई लिस्ट क्रिएट करूंगा, क्या करूंगा यहां पे स्पेनिश एसईओज, सॉरी, स्पेनिश एसईओज, मैंने एक नई लिस्ट बनाई, अपने इस टूल के अंदर एक नई लिस्ट बना ली, और मैंने कर दिया इसको क्रिएट, और क्रिएट करके मैंने इसके ऊपर क्लिक किया, और ये क्या करेगा, कहता है जी कि दिस विल टेक सम टाइम, मॉनिटर प्रोग्रेस ऑन द प्रोस्पेक्ट लिस्ट पेज। ओके, मैं करूंगा ऐड। अब ये क्या करेगा, जो मैंने लिस्ट बनाई है ना उस लिस्ट के अंदर ये सारे लोग डाल देगा, इनके ईमेल एड्रेस फाइंड भी कर देगा, उनको वेरीफाई भी कर देगा, और यहां मेरे पास तमाम लिस्ट बना के दे देगा मुझे। अब देखिए कि कहाँ मुझे वो लिस्ट कहाँ मिलेगी, मैं जाऊंगा यहाँ पे, कहाँ पे, मैं जाऊंगा लीड्स के अंदर, लीड्स में, और यहां देखिएगा कि एक लिस्ट बन चुकी है स्पेनिश एसयूज के नाम से, लिस्ट बन गई है ना, और इसमें कितने लोग हैं, 198, इतने ही लोग थे वहां पे। उसने क्या किया, वो लिस्ट बना के उसमें 198 लोग डाल दिए उसने। अब क्या हुआ, अब यहां देखिए अभी इनका जो प्रोसेस है वो शायद हो रहा है या अभी चल रहा है, और देखिए क्या हुआ, उसने कहा जी कि इनमें से 19 लोगों की ईमेल वो फाइंड नहीं कर सका, 86 लोगों की ईमेल जो है उसने फाइंड भी कर ली है, और वो ईमेल वेरीफाइड भी है, वैलिड भी है। 62 लोगों की ईमेल के बारे में वो डाउटफुल है कि ये वेरीफाइड है कि अनवेरीफाइड है, ये वैलिड है कि इनवैलिड है। 33 लोगों की उसने कहा जी ईमेल क्या है, वो इनवैलिड है। अच्छा, अब यहां अगला सवाल सबके जहन में आता है कि 198 लोग मैंने चेक किए थे, अब मेरे क्रेडिट कितने खर्च हुए हैं, मेरे क्रेडिट्स खर्च होंगे 86। मेरी बात समझ रहे हैं ना,
जो ईमेल आईडीज वैलिड होंगी ना, सिर्फ उतने क्रेडिट्स खर्च होंगे। जो आपको जो फाइंड नहीं कर सका, जो वेरीफाई नहीं कर सका, जो इनवैलिड है, इनके आपके जो क्रेडिट्स हैं वो खर्च नहीं होंगे। ये बात समझ आ गई? 198 लोग मैंने सर्च किए थे, उसमें से मेरे क्रेडिट कितने खर्च हुए? 86, क्योंकि मेरे काम के लोग कितने हैं? वो 86 है। अब देखिए जिसकी ईमेल आईडी वेरीफाइड है वहां ग्रीन डॉट आ रहा है। ये देखिए ग्रीन डॉट्स आ रहे हैं। और जिसकी ईमेल आईडी वेरीफाइड नहीं होगी उसके आगे, यहां मैं अगर इस पर क्लिक करता हूँ, ये 62 लोग कौन से हैं? वो ये वाले हैं। और जिनकी ईमेल आईडी इनवैलिड है वो ये लोग हैं, ये वाले। इनकी जो ईमेल आईडी वो क्या है? वो इनवैलिड है। तो क्या हुआ? उसने फटाफट क्या कर दिया हमें, 2 मिनट के अंदर उसने 198 लोगों के ईमेल फाइंड भी कर दिए और वेरीफाई करके उसने स्टेटस भी बता दिया। क्या ख्याल है? अब देखें ये काम अगर हम खुद करें कितना टाइम लगेगा इसको? लोग फाइंड भी करने हैं, उनके ईमेल एड्रेस निकालने भी हैं, उनको वन बाय वन करके वेरीफाई भी करना है। अच्छा खासा टाइम लगेगा ना? लेकिन यहां उसने क्या किया, हमारे सिर्फ 2 मिनट के अंदर या मैक्सिमम 5 मिनट के अंदर। और ये 198 कम निकले हैं अभी। मैं एक चीज आपको वो दिखाता हूँ, यहाँ देखिए कितने निकलेंगे। फाइंडर पे जाता हूँ मैं, फाइंडर पे जाके प्रोस्पेक्ट्स के ऊपर जाते हैं, यहाँ मैं लिखता हूँ जी एसईओ स्पेशलिस्ट। एसईओ लगा के हम ये जरा सिलेक्ट कर लेते हैं, मल्टीपल ऑप्शन कर लेते हैं। ये देखिएगा जरा एसईओ, अगर मैं यहाँ पे लगाता हूँ ना, यहाँ पे मैं लोकेशन लगा लेता हूँ यहाँ पे यूएस की। एसईओ एग्जैक्टिव भी लगा लेते हैं, मैंने अभी भी 4 चीजें लगाई हैं। लोकेशन लगा लेता हूँ मैं यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट, सॉरी, और यहाँ इंडस्ट्री लगा लेते हैं जी एडवर्टाइजिंग एंड मार्केटिंग। और उसके बाद मैं जब करता हूँ ना सर्च, 1048। तो यूएसए में, चूंकि बड़ी मार्केट है ना, स्पेनिश मार्केट छोटी थी, यूएसए की मार्केट बड़ी थी। कितने लोग आए हैं? 1048। उसने मुझे लोग निकाल के दे दिए जो मेरे मतलब के। अब मैं क्या करूंगा, यहां भी वही सूरत हाल है, मैंने सबको सिलेक्ट करना है, लिस्ट में ऐड करना है, इसने 5 मिनट लगाने हैं और सबके ईमेल एड्रेस निकाल के वेरीफाई करके मुझे दे देने। तो मतलब इस टूल का फायदा हमारे पास क्या है कि हमारा जो टाइम है वो काफी हद तक क्या हो जाता है, वो सेव हो जाता है। इसके अलावा एक चीज और भी है यहाँ पे, एक यहाँ पे चीज हमारे पास और भी है। लीड्स के अंदर जब हम जाते हैं तो यहाँ पे देखिएगा, इसने साथ ये भी बताया कि इनमें से 198 में से 195 लोगों के जो है लिंक्डइन अकाउंट्स मौजूद हैं, और 3 लोगों का लिंक्डइन का आईडी मौजूद नहीं है। तो उसने ये भी बता दिया कि अगर आप इनसे लिंक्डइन पे जाकर रब्ता करना चाहते हैं, आप ये नाम कॉपी करें, लिंक्डइन पे जाएं, वहां जाकर रब्ता कर लें इनसे। तो ये चीज भी की जा सकती है। मेरी बात समझ रहे हैं ना? तो स्नो के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, इस तरीके से लीड जनरेट कर सकते हैं। फिलहाल हमने प्रोस्पेक्ट्स को सर्च करना देखा है। इसके अंदर जो अगली ऑप्शन है वो है कंपनीज की। अब यहाँ मैं कंपनी पे क्लिक करता हूँ और कंपनी की जो लोकेशन है वो लगाते हैं। फर्स्ट करें, मैं यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट्स ही लगा देता हूँ। यूनाइटेड स्टेट की लोकेशन लगाई मैंने, इंडस्ट्री मैंने लगा दी मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजिंग। उसके बाद मैंने कंपनी का साइज मैंने चूज कर दिया, लेट्स सपोज मैंने कर दिया जी 51 to 200। ये दरमियाना साइज ये है। रेवेन्यू छोड़ दें, स्पेशलिटीज छोड़ दें, सिर्फ सर्च करने इसके ऊपर। कंपनी साइज भी नहीं लगाएंगे तो कोई मसला नहीं, बस ये 2 चीजें लगा दें, ये रिजल्ट आपको बेहतर दे देगा। मैं करूंगा सर्च। सर्च करने के कोई पैसे नहीं है, सर्च आपको करके दे देगा, वो फ्री अकाउंट में थोड़े थोड़े रिजल्ट दिखाएगा। पेड अकाउंट के अंदर आपको सारे रिजल्ट दिखा देता है। अब यहां देखिए उसने कितनी कंपनीज बताई हैं, 5,000 कंपनीज उसने निकाल के दे दी हैं। ये 5,000 कंपनीज कौन सी हैं? जो यूएसए बेस्ड है और जो मार्केटिंग और एडवर्टाइजिंग से मुतल्लिका है। ये कंपनीज हमारे मतलब की हैं। जो कंपनी भी मार्केटिंग कर रही है, एडवर्टाइजिंग कर रही है, उनमें से मैक्सिमम कंपनी जो है वो एसईओ की सर्विसेज भी अवेल कर रही होती हैं, गेस्ट पोस्टिंग भी करवा रही होती है कहीं ना कहीं। आप ये 5,000 कंपनीज को अप्रोच कर सकते हैं। और ये इनका साइज क्या था? 51 से 200 तक साइज है। मैं तो छोटा साइज देखता हूं मैं कहता हूं जी मुझे छोटे साइज की कंपनी चाहिए, 11 से 50 वाली। तो ये इस कंपनी में अब कितनी आई है? वो 5,000 वो अलग है, अब जो अभी दिखाएगा ये अलग है।
दिखाओ भाई। इंटरनेट हमारा ठीक है। क्या हुआ? दोबारा से जरा इसको करके देख लेते हैं। कंपनी लोकेशन यूनाइटेड स्टेट्स, इंडस्ट्री, मार्केटिंग, एडवर्टाइजिंग, साइज 11 to 50, और किया सर्च। ले जी, ये भी 5,000 रिजल्ट दिखाया है उसने। 5,000 ये कंपनीज हैं, 5,000 पहले कितनी होगी यहाँ पे? 10,000 का। अगर आप 10,000 कंपनीज को अप्रोच करें, कोई एक भी कंपनी आपके साथ काम करने के लिए तैयार हो जाए, तो मैंने आपसे जिक्र क्या किया था कि अगर एक भी कंपनी आपको काम करने के लिए तैयार हो जाए, अब उसको आप सेटिस्फाई करते रहे अपने काम से, तो वो कंपनी कभी आपके पास काम खत्म नहीं होने देगी। क्योंकि उस कंपनी का काम क्या है, उन्होंने क्लाइंट ढूंढते रहना है, और क्लाइंट ढूंढ के बाकी काम खुद करना है, और लिंक बिल्डिंग वाला काम आपसे करवाते रहना। तो वो एक कंपनी बात करती हमारे लिए इनफ होती है। वो एक कंपनी जो है, हमारे एक स्टूडेंट हैं जिनके साथ ऐसी कोई एक कंपनी जो है अटैच हो गई है। अब वो एक कंपनी जो है वो तकरीबन कोई 15 से 20 हजार डॉलर का काम मंथली वो करवा रही है। 15 से 20 हजार डॉलर पर मंथ वो काम हो रहा है। अभी जो उसने रिसेंट लिमिट बताई है ना, जो रिसेंट उसने लिमिट्स बताई हैं कंपनी ने, कि मेरा अब ये जो अब जो बजट है मेरा वो क्या है, फेब का उसने बताया जी, तकरीबन उसका 10 हजार डॉलर का बजट है। और आगे मार्च में उसने कहा जी मेरा 20 हजार डॉलर का बजट है, तो मैंने 20 हजार डॉलर के अंदर ये काम करवाना। तो उनका अच्छा बड़ा बजट होता है। तो ये जो कंपनीज हैं, कंपनीज को अप्रोच करना इसलिए फायदेमंद होता है। इसमें मुश्किल चीज है डेफिनेटली, कंपनीज को मनाना मुश्किल होता है, क्योंकि कंपनीज को पता है चीजें किस तरह वर्क करती हैं। कंपनीज को पता है अच्छी साइडें कौन सी हैं, हल्की साइडें कौन सी हैं। अगर आपको नॉलेज ना हुआ, अगर आपने गलती से खराब डाटा शेयर कर दिया, आपकी रेपुटेशन खराब हो जाएगी, कंपनी आपको ज्यादा वाला घास ही डालेगी। तो कंपनीज को अप्रोच करना थोड़ा सा टेक्निकली डिफरेंट है, डिफिकल्ट है, लेकिन अगर कोई एक भी कंपनी अटैच हो जाए आपके साथ मार्केटिंग वाली, तो अक्सर वो आपको बड़ा काम देती है, जो कि काम आपका फिर खत्म नहीं हो पाता। तो यहाँ देखें, 10,000 कंपनीज ये हैं। अगर मैं इसे करूं कि मुझे सबसे छोटी कंपनी दिखाओ, 1 से 10 साइज वाली, तो ये भी हमें अगर दिखा दे, मुझे लगता है ये जब क्लियर करते हैं तो थोड़ा सा ये तंग करता है टूल। बहरहाल इसको जरा रिफ्रेश कर देते हैं। रिफ्रेश करके देखते हैं कि क्या करता है। दोबारा से लोकेशन लगानी पड़ेगी हमें, यूनाइटेड स्टेट्स, इंडस्ट्री, मार्केटिंग, इसके बाद यहाँ पे साइज 1 से 10, और अब करते हैं इसको सर्च। ये भी 5,000 कंपनी है। अब ये देखें, ये कंपनी है, ये सेल्फ एम्प्लॉयड है, मतलब अकेला बंदा ही होगा। तो इसके जो रेवेन्यू है इसका वो कितना है? 2 मिलियन से 5 मिलियन यूएसडी डॉलर्स इसका रेवेन्यू है। इसका भी 2 मिलियन से फाइव फाइव मिलियन है। ये इसका 1 मिलियन से 2 मिलियन इसका ये रेवेन्यू है जो ये बता रहा। बहरहाल अब यहाँ देखिएगा, यहाँ पे हमारे पास ये कंपनी भी आ गई, तो 15,000 कंपनीज आ गई हैं वाली, जो कि जिनका कंपनी साइज क्या है, 1 से लेके 200 तक। जो 200 से बड़ी, जो ज्यादा बड़ी कंपनी है, वो फिर अलग अलग साइज हो जाएगा उसका। तो उसने हमें 15,000 कंपनी निकाल के दे दी है इसमें से। ये 15,000 कंपनीज को अगर हम अप्रोच करें, तो दैट मीन्स हमारा अच्छा खासा काम जो है यहाँ पे वर्क कर सकता है। बहरहाल जी, अब यहाँ पे हमने करना यहाँ पे ये है कि आपका फिलहाल जो टास्क है, क्योंकि ये तो तब की बात जब आप इसको बाय करें, तो बाय करने में तो फिर डेफिनेटली पैसे भी खर्च होंगे आपके, और मैं ये नहीं चाहूंगा कि आप फौरन पैसे खर्च करें, क्योंकि कुछ आपने टूल्स बाय कर ली हैं। वो अच्छी बात है जिन्होंने टूल बाय किए हुए हैं और टूल को इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि पहला स्टेप आपका वही है, वो कंपलसरी है। इस टूल को बाय करना ना करना ये कंपलसरी नहीं है, ये ऑप्शनल है। करेंगे तो अच्छी बात है, नहीं करेंगे तो फिलहाल इसके बगैर भी गुजारा चल सकता है। अच्छा, अब करना आपने क्या है कि आपने स्नो पे जाके अकाउंट बनाना है, और अकाउंट बना के आपने इसके ऊपर ये जो फाइंडर है इसको आपने खुद यूज करना है। 50 की लिमिट आपके पास है। आपने कोई 10 को लोग यहां से निकाल के अपनी शीट, 10 कंपनियां डाल लें अपने रिकॉर्ड में लिस्ट बना के, और 10 जो है वो प्रोस्पेक्ट्स डाल लें। ये 20 आपके जो क्रेडिट्स हैं वो खर्च हो जाएंगे। नहीं, फिलहाल इसको जरा यूज करना सीखे ना पहले, थोड़ा हाथ सीधा करें इसके ऊपर, फिर बाय करेंगे इसको बाद में। एक काम ही आपका हो जाएगा। एक छोटा सा काम आपने और करना है कि अगर मैं इसकी एक्सटेंशंस के ऊपर जाऊं, यहां पे क्लिक करूं, तो इसकी अपनी एक्सटेंशंस हैं। ईमेल फाइंडर भी है, ईमेल वेरीफायर भी है,
ईमेल ट्रैकर भी है, और यहाँ पे लिंक्डइन प्रॉस्पेक्ट फाइंडर भी है। हमने ये वाली जो एक्सटेंशन है लिंक्डइन प्रॉस्पेक्ट फाइंडर, इसको हमने इंस्टॉल कर लेना। ठीक है जी, इसका इंस्टॉल करने का जो डेमो है, यहाँ देखिए उन्होंने डेमो दिया हुआ है कि वास्ट डेमो। इसका डेमो देख के आप इंस्टॉल करेंगे, क्योंकि ये गूगल के साथ जो है ना, गूगल का जो स्टोर है, क्रोम स्टोर, उस पर अवेलेबल नहीं है। तो जो जो एक्सटेंशन वहां अवेलेबल नहीं होती, उसको फिर हमें मैनुअली इंस्टॉल करना पड़ता है। तो ये डेमो देख के आपने उसी तरीके से आपने इसको इंस्टॉल कर लेना। जब इंस्टॉल ये हो जाएगा, उसके बाद आपने जाना है लिंक्डइन के ऊपर, और यहां जाके आपने, अब देखिए क्या हम काम करेंगे, इसका हमें फायदा क्या मिलेगा। यहाँ पे अगर मैं जाता हूँ यहाँ पे, और जो हमने सर्च करना था, फर्ज करें मैंने यहाँ पे सर्च करना है क्या, एसईओ हेड ही लिख के मैं सर्च कर लेता हूँ, और मैं जो लोकेशन लगानी है, मैं वो लोकेशन लगा लेता हूँ यहाँ पे। अच्छा, एक तो पीपल हमने सर्च करने हैं, और दूसरा हमने लोकेशन लगानी है कौन सी। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट्स ही लगा लेता हूँ, तो करता हूँ शो रिजल्ट्स। तो मेरे पास ये रिजल्ट्स आ गए हैं मेरे। ठीक है जी। अब मैं यहाँ पे एक चीज जो है क्या करूंगा, ये मेरे पास लोग आ गए हैं। अब मैं काम करूंगा, मैं जो लिंक्डइन की प्रोस्पेक्ट फाइंडर वाली एक्सटेंशन है ना, ये वाली, मैं इस पर क्लिक करूंगा। वैसे इसकी अपडेट आई हुई है, इसने हमें बता दो जी, मैंने ये सारे लोग उठा लिए यहाँ से। मैं सिलेक्ट ऑल कर लिए, 10 के 10 लोग पकड़ लिए मैंने यहाँ से। अब देखें क्या होगा। एक 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 और भी ऑप्शन है, मल्टी मल्टी पेज सर्च। मैं से कहता हूं जी कि कलेक्ट प्रोस्पेक्ट्स ऑन पेजेस फ्रॉम 1 to 5। एक पेज पे कितने रिजल्ट्स है, 10 है ना। तो 5 पेज पे कितने होंगे, 50। अगर मैं 10 पेज कर दूं तो कितने हो जाएंगे। अगर मैं यहाँ पे पेज बढ़ाता जाऊं, ये बढ़ते जाएंगे पेज। यानी अगर मैं फर्ज करें यहाँ पे लेट्स सपोज 5 ही कर देता हूँ, तो 50 मुझे लोग यहाँ से आ जाएंगे। मैं सेव करता हूँ इसको, और सेव करके देखिए, मैं जब इसको किया, अब इसने क्या किया जी, ये उनको फाइंड करना शुरू कर दिया। ये पहला पेज अभी फाइंड हो रहा है। ये क्या करेगा, ये हर बंदे का ईमेल एड्रेस फाइंड करेगा। उसे फाइंड करके हमारे स्नो वाले अकाउंट में जाके, वहां लीड्स वाले सेक्शन में लिस्ट जो हमने सेलेक्ट की होगी, उसके अंदर डाटा ऐड करना शुरू कर देगा। यानी लिंक्डइन से 50 क्लाइंट्स निकाल के हम अपनी शीट पे वहां ऐड कर लेंगे। 5 पेजेस है ना, तो 50 क्लाइंट्स। अगर यहाँ पे फर्ज मैं 100 पेजेस सेलेक्ट कर लूं, तो उसका मतलब क्या होगा, 1,000 जो हमारे टारगेटेड लोग हैं, 1,000 लोग हमारी लिस्ट में जाके ऐड हो जाएंगे। लेकिन इसके अगेंस्ट क्या होगा, हमारे 1,000 कैट्स भी खर्च होंगे। तो यहाँ पे एक बंदे को फाइंड करेगा, ये ऐड करेगा तो एक ऐड खर्च हो जाएगा, दो करेगा 2 कैट्स खर्च हो जाएगा। तो लिहाजा अगर आपके पास 1,000 कैट्स हैं, तो यहां से लिंक्डइन के थ्रू अपने मतलब के लोग ढूंढ के उन 1,000 लोगों को अपनी शीट में वहां पे ऐड कर लें, अपनी टूल में ऐड कर लें। अब जो लिस्ट मैंने सेलेक्ट की हुई है ना, ये देखिए, मैं अगर क्लिक करता हूँ गो टू लिस्ट, अब मैंने वैसे लिस्ट सेलेक्ट करना भूल गया कि मैंने कौन सी लिस्ट सेलेक्ट की हुई है। अब ये लिस्ट मुझे खुद ही दिखा देगा। ये जी स्पेनिश एसईओ वाली लिस्ट है, मैंने इसी में उसने ऐड करना शुरू कर दी है। मैं लिस्ट सेलेक्ट करना भूल गया हूँ कि मैंने कौन सी लिस्ट सेलेक्ट की है। बहरहाल, मैं फिलहाल इसको पॉज कर देता हूँ, क्योंकि लिस्ट मैं सेलेक्ट नहीं कर सका ना, मुझे याद नहीं रहा। मैं अगर फर्ज करें दोबारा से इसको करता हूँ ना, यहाँ पे लिंक्डइन पे जाता हूँ, तो यहाँ देखिए, जब मैं इस पर क्लिक करूंगा, तो ये आपको ऑप्शन देता है कि आपने किस लिस्ट में, ये फिलहाल स्पेनिश एसईओ में ये हैं। उसने तमाम लोग कहाँ डाल दिए हैं, स्पेनिश एसईओ में। तो मैं अगर लिस्ट यहाँ पे कोई और सिलेक्ट करना चाहता हूँ, कोई और सिलेक्ट कर लूंगा। कोई नई लिस्ट क्रिएट करनी है, नई लिस्ट क्रिएट कर लूंगा। वो क्या करेगा, मेरे टूल में जाके उस नाम की लिस्ट बनाएगा, और ये सब लोग क्या करेगा, उसके अंदर ऐड कर। तो ये तो मैंने दो तरीके अभी आपको बताए हैं, स्नो के अंदर जाके या लिंक्डइन के ऊपर जाके हमने स्नो को इस्तेमाल करना है। ये किसका पार्ट था, ये क्या चीज थी एक्चुअली, ये लीड जनरेशन थी, जो कि हम इस टूल की मदद से कर सकते हैं। और जब ये लीड जनरेशन आपकी हो जाएगी, अगला फिर स्टेप आएगा कि इनको हमने कैंपेन चलानी है। वो कैंपेन हमने किस तरह चलानी है, उसको ऑटोमेट कैसे करना है हमने, वो सारी बातें फिर इंशाल्लाह जो अगले 2 लेक्चर्स होंगे उसके अंदर देखेंगे। क्योंकि हमारे जो लेक्चर होते हैं ना ईमेल मार्केटिंग के या ऑथर अकाउंट्स के, ये आधे पौने घंटे का लेक्चर ही हुआ करेगा। इसमें कोई लेंथी लेक्चर्स नहीं होंगे, क्योंकि इसमें प्रैक्टिस करने वाली चीजें ज्यादा हैं। उसी में थोड़ा थोड़ा करके करवाऊंगा, ताकि बाकी काम भी आप कर रहे हैं, तो इसकी भी साथ साथ प्रैक्टिस करें आप। आपको जो टास्क है वो क्या बनता है, आपने घर जाना है, सुनो का अकाउंट बनाना है,
अकाउंट बना के उसके बाद आपने 10 कंपनीज फाइंड करनी है वहां से, फाइंडर पे जाके 10 आपने वहां से प्रोस्पेक्ट्स फाइंड करने हैं, और 10 लोगों को आपने फाइंड करना है लिंक्डइन के थ्रू। जो लिंक्डइन की प्रोस्पेक्ट फाइंड वाली एक्सटेंशन है, इसको यूज करना है। 10 लोग यहां से फाइंड करके 30 क्लाइंट्स आपने अपने टूल के अंदर डाल के कल तक आए, ताकि तीनों तरीके आपके क्या हो जाए, तो यूज हो जाए। तीनों तीनों को यूज करना आपको समझ आ जाए। फिर कल जब आप लोग आएंगे, जब ये हो चुका होगा, फिर हम आगे इनको कैंपेन चलाने की बात करेंगे। कैंपेन चलाने के लिए हमें अपने अकाउंट्स ऐड करने पड़ेंगे इसके अंदर। अकाउंट्स ऐड करके फिर हम आगे मेले सेंड करेंगे। और यहाँ पे हमारे पास जो अच्छी चीज़ है, इस पे कल इंशाल्लाह हमारी बात होगी। तो यहाँ जो अच्छी चीज़ है, मैंने आपको जिक्र किया था कि हम जो कैंपेन चला रहे होते हैं ना यहाँ पे, फिर कल मैंने कुछ कैंपेन्स रुकवा दिए हैं फिलहाल। वेंडर्स की कैंपेन हमारी चल रही होती हैं, क्लाइंट्स की भी चल रही होती हैं। तो यहाँ देखिएगा, मैंने शायद ये पहले भी दिखाई थी चीज़ें कुछ आपको। तो यहाँ देखिएगा कि इसके अंदर एजुकेशन के जो वेंडर्स हैं, एजुकेशन की साइटों को हम आउटरीच कर रहे हैं। तो 541 ईमेल सेंड हुई हैं, और कितनी ओपन हुई हैं, कितनों का रिप्लाई आया है, कितनी बाउंस हुई हैं, ये तमाम जो स्टैट्स हमारे पास साथ साथ यहाँ पे आ रहे होते हैं। यहाँ देखें, यहाँ जो कैंपेन है उसमें 963 ईमेल सेंड हुई थी, इसमें 1528 सेंड हुई हैं, इसमें जो है 430 सेंड हुई हैं, 103 सेंड हुई हैं, 1296 सेंड हुई हैं। तो ये डिफरेंट हमारी कैंपेन चल रही होती है मुसलसल। इसमें हम क्या करते हैं, इतने लोग ऐड करके, इतने की लिस्ट ऐड करके, उसको हम सिंपली कैंपेन रन कर देते हैं। और कैंपेन रन करने के बाद क्या होता है कि हमारी ऑटोमेटिकली मेले सेंड होती रहती है। हमें कुछ नहीं करना पड़ेगा। हमने सेटिंग की हुई है कि रोजाना 50 मेले कर दो, रोजाना 100 मेले कर दो, रोजाना 200 मेले कर दो। जो हम सेटिंग करेंगे उसके अकॉर्डिंग रोजाना खुद ही मेले सेंड होना स्टार्ट हो जाएंगी, और हमें कुछ नहीं करना पड़ेगा। पहली पहली मेल भी सेंड होगी, फॉलोअप भी सेंड होगा, एक फॉलोअप अगर और करना है वो भी सेंड होगा, और जब रिप्लाई आ जाएगा उसको हम खुद देख लेंगे। तो इस तरीके से हमारी जो ये कैंपेन है वो चल रही होती है। तो कल मैं आपको बताऊंगा कि हमने ईमेल्स को यहाँ पे ऐड कैसे करना है, ईमेल की क्या सेटिंग करनी है हमने, कल उस पर बात करेंगे थोड़ी सी। और साथ ही हम थोड़ा सा कैंपेन चलाने के वाले से भी कुछ बात को कर लेंगे इंशाल्लाह। अभी इससे मुताल्लिक कोई सवाल अगर आपका है तो मुझे बताएं, ताकि इसको वहां से करें। जी जी। जी, फाइल एक्सपोर्ट कर सकते हैं इससे। फाइल एक्सपोर्ट कर सकते हैं, मतलब फर्ज करें, इसमें आप ये करते हैं ना कि बंदा, कोई एक बंदा जिसने अकाउंट बाय कर लिया और वो शेयर करना चाहता है डाटा बाकी लोगों के साथ भी, आप कर सकते हैं। आप फाइल को एक्सपोर्ट करें और जिसके साथ डाटा शेयर करना है वो कर सकते हैं। जो प्लान हमने बाय किया होता है उसमें आप कर सकते हैं, टीम मेंबर्स अपने ऐड कर सकते हैं। अपने टीम मेंबर्स को ऐड करें और अपना डाटा जो है उनके साथ शेयर करें। मैं कंपेन नहीं चलाता, मैंने जिस टीम मेंबर को ऐड किया हुआ है मेरे भी पे वो कंपेन चलाता है। तो उस तरीके से आप उनसे उनके थ्रू कैंपेन चला सकते हैं ये वाली। ठीक है जी। इसके अलावा जी, वेंडर सर्च करके बता दें, नहीं इस पे वेंडर सर्च नहीं होंगे प्रॉपरली। इस पे अगर आपने, इस पे ये हो सकता है, जरा तवज्जो कीजिएगा, उन्होंने क्वेश्चन किया कि इस पे वेंडर सर्च करके बता दें, इस पे वेंडर सर्च नहीं होंगे। लेकिन इस पे अगर आपने बड़ी साइटों को आउटरीच करना है, वो हो सकता है। कैसे, देखें जरा, मैं बताता हूं आपको। मैं फाइंडर पे जाएंगे, फाइंडर पे जाने के बाद कंपनीज पे चले जाएं। कंपनीज पे जाके आप यहाँ पे कंपनी की लोकेशन लगा दें, फर्ज करें यूएस की लगा दें हम यहाँ पे, यूनाइटेड स्टेट लगा दें। और यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर आपने यहाँ पे इंडस्ट्री लगा दी, न्यूज़ देखते हैं यहाँ पे, इंटरनेट न्यूज़, न्यूज़पेपर्स, इंटरनेट न्यूज़ करके देख लेते हैं। मैं न्यूज़पेपर्स भी लगा के देख लेता हूँ, न्यूज़पेपर लगा दिया, और यहाँ पे मैंने कर दिया इसको सर्च, यानी यूएसए के न्यूज़पेपर्स जो बड़े बड़े होंगे वो तो हमारे पास आ जाएंगे। देखिए साइट आ गई, द न्यूयॉर्क टाइम्स, द वॉल स्ट्रीट जर्नल, वॉशिंगटन पोस्ट, लॉस एंजलिस टाइम्स, यूएसए टुडे, ये बड़ी बड़ी साइटें हैं जिन पे एक गेस्ट पोस्ट जो है हजारों डॉलर की बिकती है। अब क्या होगा, देखिए इसने क्या बताया हमें, इसने हमें ये बताया है कि इस कंपनी के जो एम्प्लॉयज हैं वो 1001 से लेके 5000 तक इसके एम्प्लॉयज हैं। ये बड़ी कंपनी है। अब यहाँ देखिए एक ऑप्शन आ रही है, व्यू प्रोस्पेक्ट्स। क्या ऑप्शन आ रही है, व्यू प्रोस्पेक्ट्स। जब मैं इस पर क्लिक करूंगा तो ये क्या करेगा, मुझे इस कंपनी के जितने भी इंप्लॉयज हैं जो इसके रिकॉर्ड में मौजूद हैं, मुझे वो बता देगा। ये लोग हैं जो कि इस कंपनी में काम करते हैं। कितने लोग उसने निकाले हैं जी, 5684 लोग हैं इस कंपनी के, जो मुझे दे दिए उसने। अब मुझे कौन से लोग चाहिए, ये कौन सी वेबसाइट थी, एनवाई टाइम्स। अच्छा, मुझे कौन से लोग चाहिए,
मैं कहता हूँ जी कि मैं इसको सर्च करता हूँ। लेट्स सपोज मैं इसे सर्च करता हूँ यहाँ पे, राइटर। राइटर लिख के मैं सर्च करता हूँ। सर्च। अब देखिए उसने बताया मुझे कि इस वेबसाइट के जो राइटर्स हैं वो कितने हैं। 372 राइटर्स हैं इसके वेबसाइट। इस वेबसाइट के 372 राइटर्स हैं। अब ये उनके आगे उनकी पोजीशन आ रही है, कंट्रीब्यूटिंग ओप ईडी राइटर। राइटर है ये कंट्रीब्यूटिंग राइटर है, फ्रीलांस राइटर है, फ्रीलांस राइटर है, राइटर टेक्नोलॉजी एंड बिजनेस है। ठीक है जी, ये इनके आगे ओहदे आ रहे हैं। आप क्या कर सकते हैं, इन सबको सिलेक्ट करके आप अपनी लिस्ट बना दें, इनको मेल इकट्ठी भेज दें। अब जो बंदा, और इनको जब मेले हम भेजेंगे ना, तो यहां हम देखेंगे टूल के अंदर कि हर बंदे को उसके नाम से मेल हम भेज। अगर मैं फर्ज करें इस वेबसाइट के 372 लोगों को मैं मेल भेजूं, 372 राइटर्स को, तो कोई एक बंदा तो मुझे जवाब दे देगा ना, वो मुझे अलाउ कर सकता है कि बड़ी साइट पे पब्लिश कर सकेगा। ये बात समझ रहे हैं ना। तो यहां से सुनो के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, जो बड़ी बड़ी साइटें हैं उनको अप्रोच कर सकते हैं, आउटरीच कर सकते हैं। छोटी साइटें यहां से नहीं, वो फायदा भी नहीं है। छोटी साइटों को अगर उनको करना है तो वो फाइंड मैन्युअली कर लें, उनके कॉन्टेक्ट फाइंड करके यहाँ से, कॉन्टेक्ट फाइंड करके उनको वेरीफाई यहाँ से करा लें। वो अगर आप करना चाहते हैं तो वो ठीक है, लेकिन ये बड़ी साइटों को फाइंड करने के लिए, आउटरीच करने के लिए ये ओके है, ये गुड है। सही हो गया। चले इसके अलावा की और चीज, एक्सेस आपको मिल सकती है इसकी, लेकिन पैसे खर्चने पड़ेंगे आपको। ठीक है ना। अच्छा, इसमें मैंने ये किया था, मैंने शायद जिक्र पहले आपके साथ किया था कि नहीं किया था, कि आज से कुछ 5-6 बैचेस पहले एक क्लास में मैंने ये जब लेक्चर करवाया तो वो काफी लोग इंटरेस्टेड थे, उसमें से तकरीबन कोई 15 के करीब लोग इंटरेस्टेड थे जो बाय करना चाह रहे थे। तो मैंने फिर उन्हें एक ऑप्शन दी। मैंने उन्हें ये कहा कि बजाय कि आप इंडिविजुअली बाय करें, हर बंदा अलग अलग बाय करे, वो महंगा प्लान पड़ता है, वो काफी महंगा प्लान हो जाता है। अब देखिए जिस तरह मैं आपको शॉर्टली बता के मैं इसको वाइंड अप करता हूँ लेक्चर को। अगर हम प्लान्स पे जाते हैं ना, तो अगर हर बंदा इंडिविजुअली बाय करता है ना इसको मंथली, तो ये अकाउंट पड़ता है कितने में, $40 में आपको अकाउंट पड़ता है। और कितने मिलते हैं आपको, 1000 क्रेडिट्स मिलते हैं इसके अंदर। लेकिन अगर ऐसा हो कि आप 3 लोग मिलके या 4 लोग मिलके ये वाला पैकेज बाय कर लें, 4 लोग मिलके ये वाला पैकेज बाय कर लें, तो हर किसी को कितने कितने पैसे आएंगे, $25-25 आएंगे। और $25 में हर बंदे को 1000 से ज्यादा क्रेडिट्स मिलेंगे, 1250 क्रेडिट्स मिलेंगे। पैसे भी कम हो गए, $15 की बचत भी होगी, और जो क्रेडिट्स हैं वो भी कितने हो गए, 1000 की बजाय 1250 हो गए। अगर फर्ज करें आप जो है ज्यादा लोग हो गए हैं, आप ये पैकेज बाय कर सकते हैं। फर्ज करें $200 है, लेट्स सपोज। और फर्ज करें 10 लोग मिलकर बाय करते हैं इसको, हर बंदे को कितनी कॉस्ट आएगी, हर बंदे को $20 कॉस्ट आएगी। और हर बंदे के हिस्से में 2-2 हजार क्रेडिट्स आएंगे। पैसे और कम हो गए, और क्रेडिट्स क्या हो गए, और बढ़ गए। अगर फर्ज करें यहाँ पे 20 लोग थे या 10 लोग थे इन्होंने मिलकर बाय किया था इसको, अगर फर्ज करें आप ये वाला पैकेज करते हैं इसका, ये आप फर्ज करें $400 का है, और फर्ज करें 40 लोग मिलकर इसको बाय कर लेते हैं, 400 को 40 पे डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, $10 आएंगे। $10 ही आएंगे ना, तो $10 पर हेड आएंगे। तो हर किसी के हिस्से में कितने आए, $10 आए। और यहाँ पे 40 लोग जब इसको बाय करेंगे तो 1000 से ज्यादा क्रेडिट्स मिल जाएंगे। 1000 से ज्यादा $10 में, जहां पे आपको $40 में 1000 क्रेडिट्स मिलने थे, यहाँ पे क्या होगा, आपको $10 में 1000 से ज्यादा क्रेडिट्स मिल जाएंगे। तो $30 की आपकी बचत होगी इसके अंदर। बजाय इसके कि इंडिविजुअली बाय किया जाए, अगर आप ग्रुप में इसको बाय कर लेंगे तो इसमें आपको कॉस्ट काफी कम पड़ जाती है और आपकी बचत काफी ज्यादा हो जाती है। तो मैंने फिर एक बैच के अंदर ये किया था कि क्योंकि कोई बंदा जब बाय करता है फिर वो 2 नंबर भी कर सकता है, तो फिर मैंने ये जिम्मेदारी खुद ली थी उस बैच के अंदर कि मैंने एक अकाउंट बड़ा बाय कर दिया सेपरेट। और बड़ा अकाउंट बाय करके मैंने उसके जो क्रेडिट्स थे मैंने सबको बता दिया, जी आपके इतने इतने क्रेडिट्स हैं। उसको फिर मतलब ओवरऑल मैं देख रहा था, लेकिन जो बाकी लोग, जो 15 लोग जिन्होंने बाय किया था, उन्होंने मुझे पीकेआर पाकिस्तानी रुपीज में पेमेंट सेंड की, मैंने अकाउंट बाय करके उनके अंदर क्या कर दिया, क्रेडिट्स को डिवाइड कर दिया। इस तरीके से वो उनको काफी सस्ता पड़ गया टूल ये वाला। लेकिन मैं फिलहाल रिकमेंड नहीं कर रहा आपको, पहले इसको सीखें। जो फ्री में आपको चीजें मिली है ना, उसको पहले अप्लाई करके पूरे देखें, मुझे मैं चला भी लूंगा कि नहीं चलाऊंगा इसको, मुझे फायदा होगा कि नहीं होगा। अगर आप इसको लर्न कर लेंगे फिर इसको बाय करने की तरफ जाइएगा। फिर अगर आप लोग इंटरेस्टेड हुए तो 10 लोग कम से कम इंटरेस्टेड अगर हुए, तो फिर मैं
दोबारा से जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हूँ। मैं एक अकाउंट आपके लिए सेपरेट बाय कर लूंगा, और बाय करके मैं उसके अंदर आपको एज अ टीम मेंबर ऐड करके आपको क्रेडिट डिवाइड कर दूँ। ठीक है जी। तो ये हो सकता है, लेकिन फिलहाल आप इस ये ना सोचे, फिलहाल आप ये सोचे कि हमने इसको सीखना है पहले। तो ये इस वीक में हमारा टारगेट ये है कि हमने स्नो के ऊपर ग्रिप हासिल करनी है। इसकी तो तमाम चीजें हैं कि कहाँ से क्या चीज कैसे फाइंड करनी है, ईमेल ने कैसे ऐड करनी है, सेटिंग कैसे करनी है, कंपेन किस तरह बनानी है, सेंड कैसे करनी है। फिलहाल इस वीक का टारगेट ये है कि हमने इस पूरे टूल को लर्न करना है। नेक्स्ट वीक में देखेंगे, अगर बाय करना होगा तो नेक्स्ट वीक में उसको ट्राई कर लेंगे। ठीक है जी। ओके जी। कोई सवाल मजीद है ऑनलाइन स्टूडेंट की तरफ से? अगर है सवाल तो वो भी देख लेते हैं। रिकॉर्डिंग चल रही थी हमारी। तो क्रेडिट्स ईयरली पैकेज में हर मंथ अपडेट होंगे या फुल ईयर के 5,000 फिक्स है? देखिए, ये मंथली मिलते हैं। अगर मैंने इस महीने 4,000 यूज किए हैं, 1,000 यूज नहीं कर सका मैं, वो 1,000 मेरे अगले महीने में ऐड हो जाएंगे। जब आप ईयरली बाय करते हैं ना, पूरे साल का इकट्ठा प्लान बाय करते हैं, तो फायदा ये मिलता है कि अगर आपने इस महीने का कोटा इस्तेमाल नहीं किया, तो जो पैसे बचे थे आपके अगले महीने में ऐड हो गए। जिस तरह होता है ना कि पैकेज करवाते हैं आप, तो जो आपके एमबीज बच जाते हैं वो आपके अगले महीने में ऐड हो जाते हैं। तो इसी तरह यहाँ भी ऐसा होता है, लेकिन यहाँ पे तब होगा जब आप इसको ईयरली बाय करेंगे, पूरे साल का बाय करेंगे, फिर होगा, वरना नहीं। या इसकी आप ऑटो सब्सक्रिप्शन ऑन कर लें कि ऑटोमेटिकली अगले महीने का आपका बाय हो जाए, फिर वो पिछले क्रेडिट्स को आगे ऐड कर देते हो। ले जी, इसकी फिलहाल फिलहाल जरा प्रैक्टिस करें। बाकी इंशाल्लाह कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी, और कल इस पे मजीद आगे वर्किंग करेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच जी। अल्लाह हाफिज। जी जी। बल्क ईमेल एक्सट्रैक्ट करने के लिए ये टूल भी यूज हो सकता है। ठीक है ना। अब देखिए, इसमें अगर 1,000 क्रेडिट्स है तो आपने 1,000 साइटों की आप कॉन्टेक्ट निकाल सकते हैं, लेकिन वो किस तरह निकालने हैं कल बात करेंगे उसके ऊपर। आज हमने सिर्फ लीड जनरेशन की है इसके थ्रू। हमने अगर मैनुअली, हमारे पास लिस्ट मौजूद है, उसको हमने यहाँ पे ऐड करना है, उनके कॉन्टेक्ट फाइंड करने हैं, वेरीफाई करने हैं, वो कल बात करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है। ओके जी। ले जी, थैंक यू। अल्लाह हाफिज।